आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम से हर पॉलिटिकल पार्टी स्टेटहुड के बारे में बता रही है। इसी में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, उन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया कि वो जब यहाँ हिंदुस्तान में पार्लियामेंट सेशन लगेगा तो उसके पहले पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होगा, उसके पहले दिन वो जंतर मंतर के बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद जब ये अनाउंसमेंट की उसके बाद बताया गया कि 20 जुलाई को जो फर्स्ट डे ऑफ मानसून सेशन होगा पार्लियामेंट का, उस दिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो वहाँ जाएगी, वो एक पीसफुल सिट इन ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे उनकी डिमांड रहेगी जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करना। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो एक डेमोक्रेटिक राइट है यहाँ के लोगों का, और उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करना चाहिए, और ये जो डिले हो रहा है इसका कोई पॉइंट नहीं है। जब उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की, उसके बाद ही शुरू हुआ एक आउटरीच प्रोग्राम मतलब उन्होंने अलग अलग जो पॉलिटिकल लीडर्स है, अलग अलग सेक्शन है सोसाइटी के, उनको इन्विटेशंस भेजे कि वो ये जो प्रोटेस्ट है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसमें उनका साथ दे। तो सबसे पहले जो जम्मू एनसी के लीडर्स है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कश्मीर की सिविल सोसाइटी से एक मीटिंग बुलाई। वहाँ पे मीटिंग में उन्होंने जहाँ पे अलग ट्रेड बॉडीज, ट्रांसपोर्ट बॉडीज, इनके लीडर्स आए, वहाँ पे इस मुद्दे पर बात हुई, और उसके बाद सिविल सोसाइटी ने ये कहा, सिविल सोसाइटी ने अपना पूरा सपोर्ट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रोटेस्ट को दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो उनका स्टेटहुड का प्रोटेस्ट है वो इसमें इसका साथ देते हैं। इसके साथ साथ एक सिविल सोसाइटी के बाद पॉलिटिकल आउटरीच शुरू हुआ। फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने लेटर्स लिखे, तकरीबन 50 लेटर्स क्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, अलग अलग लीडर्स को लिखे, जिसमें उन्होंने लेटर्स में ये कहा, उन लीडर्स को इन्विटेशन दिया कि वो उनका जो प्रोटेस्ट है 20 जुलाई को, वो उसमें उनका साथ दे। इन्होंने लेटर्स लिखे इंडिया ब्लॉक लीडर्स को, कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, अपनी पार्टी सीपीआई, एंड इनफैक्ट पॉलिटिक्स के साथ साथ जो बाकी रिलीजियस लीडर जैसे मीरवाइज है और ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, उनको भी लेटर्स लिखे। और उसके बाद इन सभी पार्टीज की तरफ से अलग अलग किस्म के रिएक्शंस आए। सबसे पहले पीडीपी की अगर बात करें तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि उन्हें इन्विटेशन मिला, और उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि अगर जो एक प्रोटेस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने सभी पॉलिटिकल लीडर्स को इन्विटेशन भेजा, तो उससे पहले सभी पॉलिटिकल लीडर्स को कंसल्ट भी करना चाहिए था, उससे सजेशंस लेनी चाहिए थी, डेट के रिलेटेड, कोर्स ऑफ एक्शन के रिलेटेड कंसल्टेशंस होनी चाहिए थी। ऐसा ही कुछ अल्ताफ बुखारी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जंतर मंतर के बाहर बैठने से स्टेटहुड मिलता है तो आई विल वेलकम देम एट लखनपुर, बट उनको कंसल्ट करना चाहिए था। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको ऑर्गेनाइज करने से पहले उन्हें अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को कंसल्ट करना चाहिए था। मीरवाइज उमर फारूक ने अपना सपोर्ट, उन्होंने कहा कि ही सपोर्ट्स दिस मूवमेंट, और वो जो प्रोटेस्ट है इसको सपोर्ट करता है, बट एनसी की डिमांड सिर्फ स्टेटहुड तक नहीं होनी चाहिए, और एनसी को आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A पर भी बात करनी चाहिए, उसको रिस्टोर करने की भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कहा मीरवाइज उमर फारूक ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर में जो भी डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी वो सभी रिस्टोर होनी चाहिए। इनफैक्ट जो ऑपोजिशन लीडर है बीजेपी ने ये कहा, उन्होंने डिनाई किया कि उन्हें कोई इनविटेशन नहीं मिला। इनफैक्ट सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने कहा कि ये जो सारा प्रोटेस्ट है ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। उनका कहना है कि जो मेन मुद्दे हैं एनसी कोशिश कर रही है कि उससे लोगों का ध्यान हट जाए, और इसीलिए वो ये जो प्रोटेस्ट ऐसी जो उन्होंने जंतर मंतर के बाहर एक सिट इन ऑर्गेनाइज किया, ये सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो मेन मुद्दे से। अब इसमें जो सभी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के लीडर्स है, जैसे डिप्टी सीएम है तनवीर सादिक, उन्होंने अलग अलग टाइम्स में अलग अलग स्टेटमेंट में इस प्रोटेस्ट को काफी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत जरूरी है जो जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको वापस दिलाने के लिए। इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला ने उन्होंने अलग अलग लीडर्स को लेटर्स लिखी, उसमें ये भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है ये उनका राइट है। जब 2024 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाले तो उन्होंने वो इसलिए डाले कि उनको डेमोक्रेसी पर भरोसा था, तो स्टेटहुड उनका ये डेमोक्रेटिक हक है, तो उससे इसको डिले करना सही नहीं है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम श्रीनगर है आगा सईद रूहुल्लाह, उन्होंने आज ही इस पूरे मुद्दे पर स्टेटमेंट दी। उसमें ये कहा कि उन्हें कोई इनविटेशन नहीं मिला। इनफैक्ट जो आज पार्टी कन्वेंशन था बेगम अकबर जहान के डेथ एनिवर्सरी पे, उसको
اس کا بھی انویٹیشن ان کو نہیں ملا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس پروٹیسٹ میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ جنتر منتر نہیں جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے یہ آلریڈی پرومس کیا گیا تھا بی جے کی طرف سے، جبکہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے الیکشن کے ٹائم پہ پرومس کیا تھا کہ وہ آرٹیکل 370 پر بات کریں گے، تو اس پر بات نہیں ہو رہی ہے تب سے۔ یہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اٹ از آلریڈی پرومس، تو اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا there is no point in protesting for it۔ اگر سید روح اللہ کا کہنا تھا کہ پارٹی کو بات کرنی چاہیے آرٹیکل 370 کے بارے میں۔ اب یہ جو سارا پولیٹیکل ڈیبیٹ اس مدعے پہ چل رہا ہے کہ 20 جولائی کو یہ پروٹیسٹ ہونا ہے، اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ جو آج عمر عبداللہ نے کہی ہے کہ ابھی تک اس پروٹیسٹ کی آفیشیل کلیئرنس ان کو نہیں ملی ہے، اور یہ کوئی آفیشیل پرمیشن پروٹیسٹ کے لیے نہیں ملی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 5-6 دنوں سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ انہیں پرمیشن مل جائے جنتر منتر کے باہر پروٹیسٹ کرنے کی، پر ابھی تک انہیں وہ نہیں ملی ہے، انہیں کوئی کلیئرنس نہیں ملی ہے۔ تو اب کچھ ہی دن بچے ہیں 20 جولائی کو، ابھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کون ساتھ دیتا ہے اور اس پروٹیسٹ کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کے اس اپڈیٹ میں اتنا ہی، آپ دیکھتے رہے کشمیر لائیو۔